नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बहादुर सर रावला चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूं एक जनरल साइंस की क्लास लेकर, और ये क्लास अपने रेगुलर रखेंगे और ये हर एग्ज़ाम के अंदर अपने उपयोगी रहेगी, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। तो अपने आज सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने पास में विज्ञान की अगर अपनी बात करें तो विज्ञान को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो अपने रसायन विज्ञान, एक भौतिकी विज्ञान, एक होती है अपने बायोलॉजी यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो सबसे पहले आज अपने शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो आज अपने बिल्कुल अपने परमाणु से शुरू करेंगे और इसको बहुत एडवांस तक लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा परमाणु। तो दोस्तों परमाणु को सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने परिभाषित किया था, और इस डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाजित कण है। न तो इसको अपने उत्पन्न किया जा सकता है और न इसको नष्ट किया जा सकता है। तो अपने साथ साथ में लिखते रहेंगे और साथ साथ अपने पढ़ते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं परमाणु की। परमाणु को सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने परिभाषित किया था। तो सबसे पहले जो परमाणु को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाला बंदा कौन था? जॉन डाल्टन था। अब देखो अपने पास में डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाजित कण है। अविभाजित का मतलब इसको और छोटा और खंडित नहीं किया जा सकता और इसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वो अपने पास में क्या होता है दोस्तों? अविभाजित कण होता है। यानी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाजित कण है। अविभाज्य कण है। तो दोस्तों अपने परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। यानी कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं परमाणु की। अब देखिए परमाणु को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जॉन डाल्टन ने परिभाषित किया था। और इस डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो अपने परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाजित कण है। क्या है? सबसे छोटा अविभाजित कण है। और परमाणु को न तो अपने उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो अपने पास में डाल्टन का जो सबसे अपने परमाणु का जो सिद्धांत या फिर उसको बोल सकते हैं परमाणुवाद, जो ये अपने पास में नाम दिया था वो कौन था? डाल्टन ही था। तो आगे अपने देखिए, अब अपने पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुवाद लिख दो या सिद्धांत, एक ही बात रहेगी। तो दोस्तों अब देखिए अपने पास में डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा अविभाजित कण था और परमाणु को न तो अपने उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इस डाल्टन ने यह बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे अविभाजित कणों से। यानी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे
अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इन अविभाज्य कणों को या कण को परमाणु कहते हैं। अब दोस्तों इसने ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। इन जो अविभाज्य कण है उसको अपने क्या नाम दे दिया था? परमाणु नाम दिया था। अब देखिए अपने पास में एक ही तत्व में सभी जो परमाणु होते हैं उनके जो गुण धर्म होते हैं, दो गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु के गुणों में समान होते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है? अब अपने पास में मैंने ये लिखा है एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं? गुणों में समान होते हैं। गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ही तत्व के सभी गुण क्या होते हैं? हमेशा उसके बराबर ही होंगे या समान होंगे। तो अब देखिए अपने पास में अगर अपने पास में अलग अलग परमाणु हो, अलग अलग तत्व हो, तो उसके जो परमाणु के जो गुण धर्म होंगे वो भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि अलग अलग तत्वों में या तत्व के परमाणु गुणों में असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। अब देखिए अपने पास में मैंने ये बोला है दोस्तों कि देखिए अपने पास में प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। इन अविभाज्य कणों को क्या कहते हैं? अपने परमाणु कहते हैं। और एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर आपके पास में अलग अलग तत्व होंगे तो उन परमाणु के जो गुण हैं वो भी क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे। अब देखो परमाणु के अंदर मुख्यतः 3 कण पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब अपने पास में एक एक के बारे में अच्छे से विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रोटॉन, उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों सबसे पहले परमाणु के मुख्य 3 कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 3। यानी कि परमाणु के मुख्य 3 कण होते हैं। लिख देते हैं अपने परमाणु में 3 मुख्य कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में जो परमाणु होता है उसके अंदर कितने कण पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। एक होता है अपने पास में इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। तो लिख देते हैं अपने पास में इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। यानी अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोस्तों क्या होता है कि ऋणावेशित कण होता है। उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन का आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की जो खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज
जे थॉमसन ने की थी। तो दोस्तों ये लगभग एक दो एग्जाम्पल में देखा है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। अब देखो अपने इस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इस पर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल भी आते हैं जो आप अच्छे लेवल के अगर आप एग्जाम दोगे तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पर कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं। तो इसका जो मान होता है वो फिक्स ही होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि आपने एक ऋणावेशित करना है। तो 1.6 × 10 की पावर क्या होती है, -19, और सी ये क्या है, कूलम, यानी इसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की। किसकी बात करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपके पास में 9.1 × 10⁻31 kg। क्या होता है दोस्तों, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो दोस्तों ये जो kg में है ना, एक बार मैं लोको पायलट का एग्जाम देने गया था, उसके अंदर kg में नहीं दे के उसने क्या दे रखा था, ऑप्शन में ग्राम में दे रखा था। तो आपके पास में इसको अगर ग्राम में चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो ये आपके पास में दोस्तों क्या हो गया, ग्राम के अंदर चेंज हो गया। तो वैसे अपने कुछ नहीं है, अपने पास में 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं ना। तो ये जैसे ये लिखा हुआ था आपके पास में 10, कहाँ समझाऊंगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 10⁻31, इसको मैं ग्राम में चेंज करूँगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना। तो अब आपके पास में ये देखो 1000 एक जैसे घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब ये आ जाएगा 10 -31 और 3, इसमें घटाएंगे तो कितना, -28। तो ये किस में चेंज हो गया दोस्तों, ग्राम के अंदर चेंज हो जाए। अगर आपके पास में केजी में दे रखा हो तो 9.1 × 10⁻31 kg, अगर ग्राम में पूछा हो तो 9.1 × 10⁻28। तो ये अपने बात की थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात की थी, इलेक्ट्रॉन की बात की थी। अब अपनी बात करने जा रहा है प्रोटॉन की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की। तो देखिएगा प्रोटॉन समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। मैं आज बिल्कुल अपने एक परमाणु से शुरू किया, बहुत ही छोटे से शुरू किया, और अपने इसको बहुत एडवांस तक लेके जाएंगे। और अपने दोस्तों, अड़ोस पड़ोस या जितने भी अपने मित्र हैं उनको ये क्लास शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि मेरे को भी लगे हाँ मेरे क्लास बच्चे देख रहे हैं और मेरा भी कुछ हौसला बढ़े, और ये हम आपके लिए एक समाज सेवा कर रहे हैं। अब देखिए अपने बात करें प्रोटॉन की। अब देखिएगा प्रोटॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन क्या होता है, एक धनावेश कण होता है। क्या होता है, धनावेशित कण होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो देखो इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश कण होता है, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव क्या होता है, कि धनावेश कण होता है। तो लिख देते हैं प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। तो दोस्तों ये अपने पास में क्या है, धनात्मक होता है। उसके बाद अपने इसकी बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। तो अपने पास में गोल्डस्टीन ने। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की जो खोज करता था वो कौन था, गोल्डस्टीन था। कौन था दोस्तों, गोल्डस्टीन था। अब अपने इसके आवेश की बात करते हैं। प्रोटॉन का आवेश
तो दोस्तों जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो आपके पास में क्या होता है, वो आपके पास में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। क्या होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखो आपके पास में जो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का भी ये होता है और प्रोटॉन का भी ये होता है, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना उसके आगे माइनस लगा होता है, वो माइनस के अंदर होता है, और जो अपने पास में प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो दोस्तों क्या होता है, प्लस का होता है, यानी वो नेगेटिव होता है, ये क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। अब अपने इसकी द्रव्यमान की बात करूं, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -28 kg। अगर इसको ग्राम में चेंज करूं तो यहां पर इसमें 3 घटा देना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान आ गया। अब अपने बात करें इसकी न्यूट्रॉन की, किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन के अंदर अपने आवेश देख लिया, द्रव्यमान देख लिया, इसकी खोजकर्ता देख ली। उसके बाद में अपने क्या बात की, प्रोटॉन की। प्रोटॉन के अंदर अपने सेम ये 3-4 बातें देखिए। उसके बाद में अपने बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की। तो देखिए न्यूट्रॉन, अब देखिएगा न्यूट्रॉन देखो नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ये धनात्मक होता है ना ये ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों देखिए इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहां लिख देते हैं अपने न्यूट्रॉन उदासीन कण है, उदासीन कण है, इस पर कोई उदासीन कण है। तो अब देखो दोस्तों इस पर कोई भी अपने पास में चार्ज नहीं होता है, ना ये प्लस होता है ना ये माइनस है, ये एक उदासीन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा उसके बाद मैं इसके आवेश की बात कर रहा हूं। न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। किसने की थी दोस्तों, जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने पास में इसके जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन था, जेम्स चैडविक था। अब अपने बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो दोस्तों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -28। ये भी क्या है, केजी के अंदर है, ये भी क्या है, केजी के अंदर है। अगर इसको ग्राम में चेंज करो तो 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 इसमें घट जाएगा, यानी आपके पास में आ जाएगा -25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -25 आ जाएगा। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन के अंदर मुख्य 3 कण होते हैं। एक अपने पास में होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अपने इन तीनों के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अपने और देखते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार अपने प्रोटॉन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब आपके पास में बात करना जा रहा हूं आधुनिक विज्ञान के अनुसार। अब देखिए आधुनिक विज्ञान के अनुसार अब देखो आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है। परमाणु सबसे
छोटा कण है। अब देखो ये परमाणु है वो क्या है दोस्तों, सबसे छोटा कण है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। जो क्या करता है दोस्तों, अभिक्रिया में भाग लेता है। लिख देता हूं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों मैंने क्या बोला है, परमाणु सबसे छोटा कण है और जो क्या करता है, अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, जो स्वतंत्र अस्तित्व में न रहे। जो दोस्तों जो स्वतंत्र अस्तित्व में न रहे। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास में ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, परंतु जब अपने साइंस की बात करते हैं और साइंस के अंदर हर चैप्टर के अंदर एक दो अपवाद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अपवाद होते हैं जो सबसे अलग होते हैं। क्या होते हैं, सबसे अलग होते हैं। जैसे अपने पास में उत्कृष्ट गैस है या इसको शून्य समूह भी बोलते हैं, उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहीं लिख देता हूं, उत्कृष्ट गैस है। उत्कर्ष गैस या इसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह या इसको एक आणविक समूह भी बोलते हैं। तो ये आपके पास में दोस्तों क्या होते हैं, किसी के साथ में ये क्रिया नहीं करते हैं, ये अपनी अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास में अपने बात कर लेते हैं कि ये शून्य समूह होता कौन से तत्व इसके अंदर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो दोस्तों ये आपके पास में जो 6 तत्व है, तो ये अपने पास में क्या है, शून्य समूह है। उत्कर्ष गैसें हैं या इसको एक आणविक परमाणविक कण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके पास में देखिए सबसे पहले जो He है इसको बोलते हैं हीलियम। इसको क्या बोलते हैं, ये आपके पास में दोस्तों क्या है, हीलियम है। इसको बोलते हैं नियोन। ये अपने पास में ARNE आर्गन, KRNE क्रिप्टोन और XE का मतलब जीनोन और RN यानी रेडोन। तो दोस्तों अब अपने पास में इसको आप याद कर लेना, और इसके याद करने की अपने पास में एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी आपको बता देता हूं। ट्रिक अपने पास में ये रहेगी, ट्रिक अपने पास में क्या है, ट्रिक आपके पास में है इना, नीना और करीना, जिन्स रंगीन। इसके अपने ये ट्रिक अपने हिसाब से अपने कैसे भी दोस्तों बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने पास में करीना, अब देखिए आपके पास में, अब देखो अपने पास ये तो याद हो ही सकता है, हिना, रीना और करीना जिन्स रंगीन, यानी कि अपने हिना से बनाएंगे हीलियम और नीना से बनाएंगे नियोन और मतलब आर्गन, और क्रिप्टोन यानी करीना यानी कि क्रिप्टोन, जिन्स देखो जियोन और रंगीन रेडोन। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में
आज अपने बेसिक उसका पढ़ लिया है और कल अपने इसका परमाणु मॉडल है और इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए थे और किन के प्रयोग सिद्ध हुए थे किन के नहीं हुए थे, वो अपने कल की वीडियो में बात करेंगे। और ये आप क्लास शेयर ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक ये पहुंचाने की कोशिश करना, और ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके उपयोगी रहेगी। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने कल, जब तक है नमस्कार।